अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शेख अफाक अहमद कुरैशी और अपने चैनल अफाक विजन नेट पर आपको खुशामदीद कहता हूं। जिस तरह कराची में कोई शख्स और कोई घर स्ट्रीट क्राइम की वारदात से महफूज नहीं है, इसी तरह कराची में एक इदारा ऐसा भी है जिसकी जुल्म और बर्बरियत से कोई महफूज नहीं है, और वो है के इलेक्ट्रिक। के इलेक्ट्रिक ने जो जुल्म और ज्यादती कराची वालों के साथ कर रखी है, जिसके अंदर ओवर बिलिंग, फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 5,000 6,000 रुपये के टैक्सीस और जुलाई के महीने में अप्रैल के, और अगस्त के महीने में जून के, और सितंबर के महीने में जुलाई के फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर बहुत जुल्म और ज्यादती कर रखी है, जिससे कराची वाले बहुत गुस्से में भरे बैठे हैं। और उस पर सोने पे सुहागा ये कि KMC का टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फ्यूल टैक्स, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स और न जाने कौन कौन से टैक्स लगाकर 5,000 के बिल को 10,000 में पहुँचा देते हैं। यानी कि अगर आपने 5,000 की बिजली इस्तेमाल करी है तो आपको बिल 10,000 का देना पड़ेगा। इसी तरह का एक जुल्म मेरे दोस्त के साथ हुआ है, जिनकी एक छोटी सी दुकान है, चाय की दुकान है, और चाय और बिस्किट वगैरह वो सेल करते हैं। मेरे दोस्त के साथ जो जुल्म और ज्यादती इन्होंने करी है, उसको मैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर उनके बिल के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। ये देखें आप, ये बिल है, कमर्शियल बिल है 150 यूनिट का 14,205 रुपये का, जिसके अंदर अगस्त का बिल पेड है और जुलाई का बिल भी पेड है, मई का बिल भी पेड है। ये कमर्शियल बिल है इसी महीने का, 26 तारीख इसकी आखिरी है। 150 यूनिट 14,205 रुपये का बिल है। 150 यूनिट का 94 रुपये 7 पैसे, तकरीबन 95 रुपये पर यूनिट ये पड़ रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ। इसके अंदर देखें, इसके अंदर 9,895 रुपये का ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, जिसके अंदर ऑफ पीक और ऑन पीक चार्जेस और फ्यूल एडजस्टमेंट के अलग चार्जेस इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 4,300 रुपये के गवर्नमेंट के चार्जेस शामिल हैं। इसके अंदर फ़िक्स चार्जेस जो हैं 3,750 रुपये हैं। वेरिएबल चार्जेस मतलब ऑफ पीक के ये हैं 3,912 और ऑन पीक के हैं 680 रुपये, तो ये मिला के 4,593 रुपये ये बनते हैं। यूनिफॉर्म चार्जेस हैं 77 रुपये, यूनिफॉर्म चार्जेस 77 रुपये क्वार्टरली लगा रहे हैं। हो सकता है इसके बाद पैम्पर के चार्जेस और दूसरे खाने पीने के चार्जेस भी इसमें शामिल हो जाएं कुछ दिन के बाद, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया का और उनके वर्कर का सारा ख़र्चा अब हमने ही उठाना है, कराची वालों ने उठाना है। तो ये भी हो सकता है बहुत जल्दी ये इसके अंदर दूसरे चार्जेस भी शामिल हो जाएंगे। खैर, इसके अलावा इसके अंदर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर 1,474 रुपये हैं, और जून के फिर और जुलाई के अलग हैं। तो ये है कि इसके अंदर अगस्त के अंदर ये लोग अप्रैल के लेते हैं, सितंबर के अंदर जून जुलाई के ले लेते हैं। तो मतलब अगर आपने 2 महीने पहले बिजली इस्तेमाल करी है और अगर आप अब सितंबर में हैं तो 2 महीने पहले जो बिजली इस्तेमाल करी है उसका बिल आप भर भी चुके हैं, मगर उसके बावजूद आपसे फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे दोबारा पैसे लिए जाएंगे। ये कोई अनोखी इन्होंने साइंस निकाली है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। इसके अलावा इसमें सेल टैक्स है, फर्दर टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, और हो सकता है इसके अंदर भी कुछ नए टैक्स शामिल कर दिए जाएं कुछ दिन के बाद, क्योंकि इनकी टीम बैठती इसीलिए पूरा दिन मीटिंग होती है और सोचते हैं कि क्या क्या टैक्स इसमें फर्दर और लगाने हैं। स्पेशल टैक्स शायद कुछ आ जाए और बहुत सारे, और KMC का 200 रुपये का टैक्स है। खैर, ये इनका कमर्शियल बिल का 150 यूनिट का बिल 14,205 रुपये का है। इसके अलावा मेरे पास एक रेजिडेंशियल बिल भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था कि ये, क्योंकि पूरा कराची इस वक्त दुखी है और पूरा कराची हर घर के अंदर कहानी है, यही कहानी है सबकी, और जो कि इलेक्ट्रिक ने जुल्म और सितम और बर्बरियत इस वक्त करी हुई है कराची वालों के साथ। तो ये रेजिडेंशियल बिल है 0 यूनिट पे 7,985 रुपये। 0 यूनिट का बिल 7,985 रुपये का है, और जिसके अंदर आप देख सकते हैं जुलाई के अंदर 0, अगस्त के अंदर 0 रीडिंग है, जुलाई के अंदर 0 रीडिंग है, और सितंबर जो इस महीने का बिल भी 0 रीडिंग पे आया है। 0 रीडिंग का बिल है 7,985 रुपये का, और ये किस तरह से हो गया, और यहाँ पर ये 30,000 रुपये क्यों लिखे हुए हैं? 30,659 रुपये पे बिल है, जबकि इस महीने का बिल 7,900 रुपये का। यानी कि इस महीने का बिल 7,900 रुपये का है, जो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्सीज़ हैं, क्योंकि इसके अंदर यूनिट तो शामिल ही नहीं है। यूनिट के पैसे तो 3 महीने पहले इन्होंने ले लिए थे। वो किस तरह कि इनका जो मीटर रीडर आता है उसने
गलत रीडिंग करी और जून के महीने में 816 यूनिट का मीटर रीडिंग ले गया, जबकि इनके आप अगर पूरे साल के देखें बिल, सितंबर में 176, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 200 से नीचे ही हैं, 200, 150 और 200 के दरमियान में इनकी है। तो ये 816 यूनिट कैसे बन गए? खैर बन गए, कंप्लेन करने गए तो उनका एक ही जवाब है कि भाई अब बिल बन गया है तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हमारा, क्योंकि प्रिंटर एक दफ़ा निकालता है उसके बाद दोबारा बिल नहीं निकालता, तो अब ये बिल जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ देखें इन्होंने जुलाई में जमा कराए हैं 4000 रुपये, अगस्त में 5000 रुपये। इसके साथ साथ इनकी एक धमकी आमेज़ कह लें और लिखाई के अंदर इन्होंने ये बिल के साथ लगा के दिया है कि के इलेक्ट्रिक नांदा के ख़िलाफ़ फैसला कन कार्रवाई का आगाज़ कर रही है। हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक आपकी दर्ज झेल रकम वाजिबुल अदा है। अच्छा, वाजिबुल अदा जो है वो ज़बरदस्ती की और गुंडागर्दी की है, क्योंकि 816 यूनिट तो जले ही नहीं, तो इन्होंने 816 यूनिट का बिल बना के भेज दिया 3 महीने पहले ही, जबकि आप देख सकते हैं कि इनका अपना रीडर 2250 यूनिट मीटर दिखा रहा है और वो रीडिंग है 7 सितंबर 2022 की, जबकि ये जो प्रीवियस रीडिंग है 2285 और 2285 करंट, यानी कि जुलाई के महीने में 2285 यूनिट की रीडिंग लेकर गए हैं और सितंबर के महीने में 2250 हो रही है, यानी कि ओवर रीडिंग करके गए। और यहाँ धमकियाँ भी दे रहे हैं साथ में कि आपने 30,000 रुपये जमा कराने वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, 7 साल कैद बमुशक्क़त, 60 लाख रुपये जुर्माना। अब सोचने वाली बात यह है कि कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए और केस किसको करना चाहिए और जुर्माना किसको होना चाहिए, कि आप एक जो 150 से 200 यूनिट जलाता है और 2000 3000 का बिल जमा करता है, 4000 1500 2000 4000 रुपये का बिल भरता है, उसको आप एकदम 20,000 25,000 का बिल भेज दें और अगर वो दिल का मरीज़ हो, हार्ट का मरीज़ हो, तो उसको कुछ हो जाए तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? इसके अलावा ये साहब मुझसे बोलते हैं कि भाई इतना किराया है मेरे घर का, 27,000 रुपये किराया है घर का, बिजली के बिल इस तरह के 20-20 हज़ार के आ रहे हैं, दुकान भी मेरी किराए की है, तो मैं किस तरह से अदा करूँगा? दिल तो चाहता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ। अब अगर कोई इंसान जज्बात में आके या इंतहाई कदम उठा ले और ख़ुदकुशी कर ले, और ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, हर घर की यही कहानी है, पूरा कराची के अंदर इसी तरह का जुल्म व सितम बरपा है, तो अगर कोई इंतहाई कदम उठा ले तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? और इसके अंदर भी अगर आप देखें तो सेल टैक्स और KMC टैक्स भी इसमें शामिल है, जो भी नया हुआ है, और कचरा ये लोग उठाते नहीं हैं लेकिन टैक्स इनको चाहिए। और कराची के अवाम तो अब यही कर रहे हैं कि जहाँ पे के इलेक्ट्रिक की गाड़ी देखते हैं वहीं कचरा उसके अंदर डाल देते हैं। हुकूमत वक्त से गुजारिश है और यहाँ की सियासी और मजहबी जमातों से भी गुजारिश है कि सब एक पेज के ऊपर होकर इस ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़ जल्द से जल्द और भरपूर कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और अपनी जेबें भरने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आज तक के इलेक्ट्रिक, जब से KESC से के इलेक्ट्रिक बनी है, ना इन्होंने अपनी ट्रांसमिशन लाइन में कोई बेहतरी करी है, ना ही ये कराची को सही तरीके से और भरपूर बिजली देने में कामयाब हुए हैं। अभी भी बहुत से इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। इसी तरह जो इलाके फुल पेड़ आ रहे हैं, जहाँ पे कोई कुंडा नहीं है, कुछ नहीं है, वहाँ पर भी 4 से 6 घंटे की लोड शेडिंग कर रहे हैं। ये सरासर जुल्म और ज़्यादती है और इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तमाम सियासी और मजहबी जमातों को एक पेज पे होना ज़रूरी है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।